नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चुनावी यात्रा में आज बात एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र की होगी जो प्रदेश को अब तक 2 सीएम और देश को 2 राज्यपाल तक दे चुका है। भले ही इस क्षेत्र की बहुत ज्यादा चर्चा ना हो, लेकिन ये देश और प्रदेश की राजनीति की हमेशा दिशा और दशा दोनों ही तय करता है। कौन सी है ये सीट, क्या है इसका इतिहास और भूगोल, और क्यों ये क्षेत्र के साथ ही देश प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करती है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बांसगांव लोकसभा चुनाव का रण, सीएम के इलाके का पूरा हाल हिस्सा, सामाजिक ताना बाना और जातीय आधार, बांसगांव में कब कब चला किसका दांव। गोरखपुर के दक्षिणांचल में राप्ती और आमी के किनारे बसा हुआ है बांसगांव इलाका। इसका इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मेरे यहाँ के लोग अपने रसूख और एक अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आजादी के बाद साल 1952 के लोकसभा चुनाव में बांसगांव गोरखपुर लोकसभा सीट का हिस्सा हुआ करती थी। 1957 में इसे संसदीय इलाके के रूप में मान्यता मिली। यहाँ से अब तक प्रदेश के 2 सीएम और देश के 2 राज्यपाल निकल चुके हैं। 2009 से सीट पर लगातार बीजेपी के कमलेश पासवान का कब्जा रहा है। वो महावीर प्रसाद के लगातार 3 बार चुनाव जीतने के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके हैं और वो अब 2024 में लगातार चौथी बार नए रिकॉर्ड के साथ यहां पर जीत दर्ज करना चाहेंगे। वहीं अगर अब तक के हुए 16 लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस, 6 बार बीजेपी, तो वहीं 1 बार समाजवादी पार्टी को जीत नसीब हुई है, जबकि बसपा का यहां से अब तक खाता भी नहीं खुला है। मेरे लोकसभा इलाके में यूपी विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें चौरी चौरा, बांसगांव, चिल्लूपार, रुद्रपुर और बरहद शामिल हैं। इनमें से बरहद विधानसभा क्षेत्र देवरिया जिले का हिस्सा है। इनमें से बांसगांव की विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। इससे समझा जा सकता है कि इस इलाके में बीजेपी कितनी मजबूत स्थिति में है। वहीं अगर मेरे सामाजिक ताने बाने की बात की जाए तो मेरे यहाँ एससी और पिछड़ी जाति के वोटरों की संख्या ज्यादा है। बांसगांव के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सवर्ण करीब 5 लाख, ओबीसी करीब 8 लाख, एससी एसटी करीब 2 लाख, वहीं मुस्लिम 2 लाख के आसपास हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो कमलेश पासवान को बीजेपी ने यहां से चुनावी मैदान में उतारा था और बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कमलेश पासवान 4,17,597 वोट पाकर विजयी हुए और इसके साथ उनका वोट प्रतिशत रहा 47.6। वहीं बसपा की तरफ से सदल प्रसाद चुनावी मैदान में उतरे थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे। 2,28,260 वोट पाकर सदल प्रसाद का वोट प्रतिशत 26 रहा। वहीं बांसगांव लोकसभा 2019 में भी बीजेपी ने जीत की परंपरा को कायम रखा। कमलेश पासवान को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा। 5,44,434 वोट पाकर इनका वोट प्रतिशत 57.2 रहा। वहीं बसपा ने एक बार फिर से सदल प्रसाद पर दाव लगाया और इस बार भी वो दूसरे नंबर पर रहे। 3,91,441 वोट पाकर इनका वोट प्रतिशत रहा 41.2। और अब 2024 का चुनाव नजदीक है और 2024 के चुनाव में भी कैंडिडेट दोनों सेम है। जहां बीजेपी ने कमलेश पासवान को जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं सदल प्रसाद भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन इस बार वो कांग्रेस की तरफ से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सदल प्रसाद बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन अब वो कांग्रेस के टिकट पर क्या जीत हासिल कर पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। बांसगांव लोकसभा क्षेत्र फिलहाल बीजेपी का गढ़ बना हुआ है। सीएम योगी का इस क्षेत्र की होने की वजह से यहां बीजेपी और मजबूत हो जाती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में चाबी किसके हाथ लगती है। ऐसे में यह भी देखना अहम होगा कि इस चुनाव में बीजेपी अपना गढ़ बनाए रख पाती है या कोई और पार्टी यहां गुल खिलाने में कामयाब रहती है। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। तो बांसगांव लोकसभा सीट पर बीजेपी का खास फोकस है। गोरखपुर से सटी इस सीट पर बीजेपी हर एक जोर आजमाइश कर रही है और कोशिश कर रही है कि बीजेपी इस बार इस सीट पर भी जीत की हैट्रिक लगा पाए, लेकिन इस बार बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस के रूप में एक बड़ी चुनौती होती है। अब इस बार बांसगांव पर कौन सी पार्टी जीतती है या फिर से बीजेपी इस सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है, ये सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल अब ये जनता को तय करना है कि जनता किस पार्टी के और किस कैंडिडेट के पक्ष में वोट करती है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।